हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रस से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो, जो आपकी यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो इसमें आज हम देखने वाले हैं रस और उसके स्थायी भाव देखेंगे और कुछ इसके हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी नीचे लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या दिया गया है? पहला है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। क्या होता है? श्रृंगार रस का रति या प्रेम। श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। कौन कौन से होते हैं? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। आगे दिया गया है हास्य रस। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है। क्या होता है? हास। अगला दिया गया है करुण रस। करुण रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? शोक है। अगला दिया गया है वीर रस। वीर रस का उत्साह होता है। क्या होता है स्थायी भाव? वीर रस का उत्साह। अगला है रौद्र रस। क्या दिया गया है? रौद्र रस। तो रौद्र रस का क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध। अगला है भयानक रस। तो भयानक रस का जो स्थायी भाव है वो भय होता है। क्या होता है? भय। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है बीभत्स। बीभत्स रस दिया गया है। क्या दिया गया है? बीभत्स रस। तो इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। अगला दिया गया है अद्भुत रस। अद्भुत रस का होता है विस्मय या आश्चर्य। क्या होता है अद्भुत रस का? विस्मय या आश्चर्य। आगे दिया गया है शांत रस। शांत रस का होता है सम या निर्वेद। क्या होता है स्थायी भाव? सम या निर्वेद। अगला दिया गया है वत्सल रस। वत्सल रस, इसका क्या होता है? वात्सल्य होता है। क्या होता है? वात्सल्य। अगला रस दिया गया है भक्ति रस। भक्ति रस का होता है रति या अनुराग। क्या होता है? रति या अनुराग। ये तो हमने आपको बताए थे रस और उसके स्थायी भाव। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। क्या दिया गया है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो 8 है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? 8 बताई है। रसों का राजा किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। यह किसने कहा था? भोजराज ने कहा था। किसने कहा था? भोजराज ने। भावों की संख्या कितनी है? तो भावों की संख्या 49 है। कितनी है? भावों की संख्या 49 है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या 33 है। कितनी है? 33। आगे दिया गया है श्रृंगार रस का विरोधी कौन सा है? तो श्रृंगार रस का जो विरोधी रस होता है वो करुण और हास्य होता है। क्या होता है? करुण और हास्य। अगला दिया गया है वीर रस का विरोधी क्या होता है? तो वीर रस का विरोधी भयानक रस होता है। कौन सा होता है? भयानक रस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है रस सूत्रों की व्याख्या किसने की है? तो रस सूत्रों की व्याख्या भट्टलोलक ने की है। किसने की है? भट्टलोलक ने। अगला पॉइंट दिया गया है सांख्य दर्शन पर रस चलते हैं। यह किसने कहा था? तो यह भट्टनायक ने कहा था। सांख्य दर्शन पर रस चलते हैं, ये किसने कहा था? भट्टनायक है। ठीक है। अगला पॉइंट है रौद्र रस का विरोधी क्या है? तो यह श्रृंगार है। रौद्र रस का विरोधी श्रृंगार है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि हैं। तो रसों का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ पर है? नाट्य शास्त्र में है। कहाँ पर है? नाट्य शास्त्र में। यह किसने लिखी है? तो यह भरत मुनि ने लिखी है। तो इस प्रकार हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए थे रसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।